30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में कहता है कौन कौन साझेदार है? एम और एन साझेदार है। कौन साझेदार है? एम और एन। वे लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी दिया हुआ, कैपिटल दिया हुआ। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट पहले तो क्वेश्चन तैयार करेंगे तभी आंसर तैयार करेंगे। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल किधर लिखाता है? कैपिटल किधर लिखाता है? लायबिलिटी साइड में। कौन कौन पार्टनर है? एम है और एन है। एम की पूंजी देखो क्वेश्चन के लायबिलिटी कितना है? 7650। और एन की पूंजी 4300। पूंजी लिख लिए, दोनों जोड़ के कितना हो गया? 11,950। 11,950। कैपिटल लिख दिए। कैपिटल लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हो? क्रेडिटर, लेनदार। क्रेडिटर किधर लिखाता है? क्रेडिटर लिखाता है लायबिलिटी में। कितना है क्रेडिटर? क्रेडिटर है 27,500। क्रेडिटर के बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हो? डॉकर, कैश। कैश किधर होगा? असेट्स में। कैश किधर होगा? असेट्स में। कितना है कैश? कैश है 760 रुपये। कैश कितना है? 760 रुपये। कहता है संपत्ति से इतना वसूल हुआ। वसूल होगा कब? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तब। अभी क्या करेंगे? दोनों साइड का जोड़ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इधर का जोड़ कितना हो गया? लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी का जोड़ कितना हो गया? 39,450। उसमें से 760 रुपए क्या कीजिए? घटा दीजिए। जो बच गए वो आपका क्या है? असेट्स है। बैलेंसिंग फिगर में कितना बच गया? 39,450 में 760 को घटा दीजिए। कितना आया? कितना? 38,690। 38,690 हो गया। अब क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 में असेट्स लिखेंगे। 2 में असेट्स। असेट्स कितना है? 38,690। और इधर से सब कहाँ जाएगा? बाय में जाएगा। कैपिटल नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना हो गया? 27,500 हो गया। फिर क्वेश्चन के बाहर देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संपत्ति से 25,430 की वसूली हुई। संपत्ति से जो पैसा आएगा किधर लिखाएगा? बाय में लिखाएगा। बाय क्या लिखेंगे? कैश। कितना आया? 25,430 हो गया। फिर लिखा हुआ है विघटन पर कितना एक्सपेंस हुआ? 1540। एक्सपेंस होगा किधर लिखाएगा? टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस हुआ? 1540। अब क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं भी लिखा हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। क्या लिखिएगा? कैश। किसको पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर को। कितना पेमेंट कर रहा है? 27,500। क्रेडिटर का पेमेंट कितना होगा? 27,500। और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो जोड़ घटाव कर लीजिए। कितना आता है? 67,730। कितना आया? 67,730। 67,730। इधर भी लिख देते, इधर ज्यादा 67,730। इधर का जोड़ कितना हो गया? 67,730 में से घटा दी। इधर का जोड़ हो गया 52,930। घटा दीजिए। कितना आ गया? 14,800। 14,800 लिख देंगे बाय।
पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? एम 14,800। एम और एन लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 3-2 के अनुपात में। तो 14,800 का 3/5, 14,800 का 2/5 कीजिए, कितना आता है? 8,880। 8,880 और 2/5 कीजिए, कितना आता है? 5,920। एम का लिख दिए 8,880, 5,920। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन के। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्या लिखेंगे? पूंजी लिखेंगे। पूंजी लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। देखो कितना है एम का पूंजी, कितना है? क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में देखिए, क्वेश्चन के लायबिलिटी अभी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए थे ना, एम का पूंजी कितना है? कितना है? 7650। अब गुजर गया है क्या? एन का पूंजी कितना है? 4300। तब छापने में भी है ना। चलो ठीक है, पूंजी लिख दिए। पूंजी लिखने के बाद देखिए 2 में एम और एन लिखा हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट अभी बनाए हैं। 2 में एम एन है? नहीं है। बाय में एम एन है? बाय वाला किधर जाता है? 2 में। बाय वाला किधर जाएगा? 2 में। कहाँ से आएगा? रियलाइजेशन। एम का कितना है? एन का कितना है? 5920। लिख लिए। अब कहीं एम एन नहीं है, काम खत्म हो गया क्या? और कुछ है? नहीं बोलता। कितना हो गया? 7600। इधर का जोड़ ज्यादा है नहीं? 8,880। इधर भी लिख देते हैं 8,880 और इधर का जोड़ भी ज्यादा 5,920। यहाँ भी लिख देते हैं 5,920। जिधर कम रहेगा उधर क्या लिखेंगे? बाय कैश। इधर कम रहेगा तो 2 कैश, इधर कम है तो बाय कैश। 8,880 में घटा दीजिए 7650, 1230 और 5,920 में 4300 घटा दीजिए, कितना? 1620। मतलब दोनों घर से पैसा लाके देगा। दोनों क्या है? लॉस में। तो लॉस में है तो क्या करेगा? घर से पैसा लाके देगा। अब क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे। जितना भी पैसा आया है सब कहाँ लिखाएगा? 2 में। देखो पहले से कुछ पैसा है, उसके लिए क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस बीडी। पहले से देखो क्वेश्चन के असेट्स में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए हैं, उसके असेट्स में कितना पैसा है? 760। उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, उसके बाय में देखिए कैश कितना। बाय में जितना भी कैश है सब कहाँ आ जाएगा? 2 में। देखो बाय में कितना कैश है? 25,430। अब देखो कैपिटल के बाय में कैश है नहीं? कैपिटल के बाय में कैश है कितना? कौन कैपिटल है? एम कैपिटल। एम कैपिटल कितना? 1230। और कौन है? एन कैपिटल कितना है? 1620। रियलाइजेशन के 2 में कैश जो है, 2 वाला कैश सब किधर जाएगा? बाय में। रियलाइजेशन के 2 में कैश है? कितना लिखा हुआ? कितना? 27,500। क्रेडिटर का पेमेंट किए थे 27,500। किसका पेमेंट किए थे? क्रेडिटर का। और क्या लिखा हुआ? 2 कैश। और है कितना है? 1540। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट किए थे 1540। और कुछ लिखा हुआ है? नहीं है। दोनों साइड का जोड़ यदि मिल जाता है तो समझ लो कि आपका जो बनाया गया क्वेश्चन है आपका क्या है? सही है। जोड़िए, दोनों साइड का जोड़ कितना आता है?
29,040। इधर का जोड़ कितना आता है? 29,040। इसका मतलब हुआ कि देखो पहले से कितना पैसा था? 760 रुपया। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया? 25,430। एम और एन दोनों लॉस में है, दोनों घर से ही पैसा लाके दिया है। एम कितना पैसा लाके दिया है? 1230। और एन कितना पैसा लाके दिया है? 1620। दोनों घर से ही पैसा लाके दिए। कुल मिला के मेरे पास कितना पैसा हो गया? 29,040 रुपया। और जब खर्चा किए तो क्रेडिटर जो पैसा लेगा, जो जिसे लोन लिए थे, उसको कितना पैसा दिए? 27,500। और बिजनेस को बंद करने में कितना खर्चा लग गया? 1540। 29,040 रुपया आया। 29,040 रुपया क्या हो गया? खर्चा हो गया। इसका मतलब आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर